जिन्हें उसने बुलाया, उसने ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह पहलौठा बने, अर्थात बड़ा बेटा बने, और उसके और भी बेटे और बेटियां बन जाएं। तो ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का उपाय है। जब बेटा भेजा तो एकलौता बनाकर, और जब ले जा रहा था इस संसार से, जब यीशु मसीह जा रहा था तो पहलौठा बनकर। उसके और भी भाई बहन कौन लोग हैं, ठीक है। और कैसे भाई बहन बनते हैं, कैसे परमेश्वर की संतान बनते हैं, उसमें विश्वास पहली कड़ी है। विश्वास जो है ये पहली सीढ़ी है। और पर विश्वास, वो विश्वास जो ये वचन हमको मांग करता है, जो ये वचन हमको सिखाता है, और ये वचन उस विश्वास के विषय में बताता है। तो पहला विश्वास हमने देखा याकूब की पत्री में कि विश्वास तो करता है परंतु कर्म नहीं करता। तो 26 पद में लिखा है, 2 अध्याय 26 पद में, विश्वास मरा हुआ है। और 14 पद में लिखा है, यदि विश्वास करता है भाइयों और यदि कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ। पहला प्रश्न, कोई लाभ, कोई लाभ नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। उसका उत्तर होगा नहीं, कोई लाभ भी नहीं और कोई उद्धार भी नहीं। तो इसलिए हम जब विश्वास करते हैं, इस विश्वास को अच्छे से परख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और हम लोग आने वाले समय में इस विश्वास के विषय में और ही सीखेंगे और ही जानेंगे कि ये विश्वास का स्तर और कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। तो इसलिए जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास कार्यों के साथ हो, कर्म के साथ हो। विश्वास जो मांग करता है, जो उसके अनुसार हमारा जीवन हो, जैसा प्रभु चाहता है उसके अनुसार ये जीवन हो। विश्वास क्या क्या चीजों में हमारी सहायता करता है, उसके अनुसार हमारा जीवन हो। और इसलिए कुरंथ की किताब में 2 कुरंथी 13:5 में भी हमने पढ़ा कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे निकल गए। विश्वास तो कर रहे हैं पर जांचना है, परखना है उस विश्वास को कि विश्वास में कर्म है कि नहीं, इसको परखो, नहीं तो निकम्मे निकल गए। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज हमने इस बात को ध्यान किया। आज हमने पहली बात को हमने विश्वास के विषय में सीखा कि विश्वास हमारा कैसा होना है, कर्म सहित, कर्म के साथ, न कि कर्म रहित, अन्यथा हम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा और उद्धार से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि 3 जगह से हमने उदाहरण को देखा कि प्रजा के प्रतिष्ठित लोग, साधारण लोग अधोलोक में चले गए, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में मिरेकल करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले और सामर्थ्य के काम करने वाले प्रभु से दूर हो गए। लूका रचित सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु के साथ बैठ करके भोजन करने वाले लोग और प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग, वो लोग भी प्रभु से दूर हो गए, अलग हो गए। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, समय के रहते हुए चूंकि जाल में फंसे हुए हैं, कौन से जाल में, स्वर्ग के राज्य के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। और इसलिए कि जब तक ये किनारे पर खिंचा न जाए जहां पर छटनी हो। छटनी कब होगा, जगत के अंत में, या जब वो समय आएगा। जब इसके पहले कि वो समय आए और फेंक दिए जाए, ये समय हमारे पास है कि यदि निकम्मे है तो अच्छी मछली बन जाए, यदि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है जीवन, तो अच्छा मछली में परिवर्तित हो जाए, अच्छे जीवन, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, सब चीज अच्छा हो और उसमें बदल जाए, उसमें हम लोग परिवर्तित हो जाएं। इसके पहले कि जब खींचा जाए और तब तक नहीं बदले रहेंगे, फेंक दिए जाएंगे जाल में फंसे रहने के बावजूद भी। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर है जो हमें अवसर देता है, ये प्रभु है जो हमें समय देता है। क्योंकि 2 पत्रस में लिखा है, वह नहीं चाहता कि कोई आत्मा नाश हो वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर हमें ये समय देता है, दिया है अभी, कि हम अपने जीवन को जांचें अच्छी रीति से और परमेश्वर के उस विश्वास में, प्रभु के उस विश्वास में और उसकी पहचान में हम लोग उसके साथ एक हो जाएं। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आज के समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में जोड़ा। प्रभु सबों को आशीष दे, प्रभु सबों की सहायता करे ताकि हम
विश्वास के जीवन को और ही अच्छी रीति से जांचे। सो आने वाले समय